चरणों से निकली गंगा में स्नान करके मानव अपने तन को पवित्र करता है, लेकिन कई बार चरणों से निकली गंगा में स्नान करने के बाद मन का मार्जन नहीं हो पाता। बाहर से तो घर पर आपने पलस्तर करवा दिया, अच्छा पेंट करवा दिया, लेकिन घर के भीतर ना बिजली है, ना पंखा है, ना एसी है, ना पेंट है, तो फिर ऐसे घर में मन कैसे लगेगा? कोई भी कार्य क्रियावंत कैसे हो पाएगा? 5 स्टार होटल बनाया, बाहर से तो बढ़िया मरम्मत करवा दी, लेकिन भीतर के कमरे शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, अच्छे नहीं है, चद्दर धुली नहीं है, रजाई गंदी पड़ी है, तकिया साफ नहीं है, तो ऐसे ऐसे उस अतिथि गृह में कौन अतिथि प्रवेश करेगा? ठीक उसी प्रकार ये मानव शरीर अतिथि गृह है, ये आतिथेयम, ये हमारा अतिथि गृह है। गंगा जी रूपी कंस्ट्रक्टर के पास जाकर के हम लोग बाहर से तो इसको बढ़िया साफ कर लेते हैं, बढ़िया इसको मरम्मत करवा लेते हैं, इसमें स्नान करके, और महाराज कई लोग तो केवल इसीलिए गंगा जी आते हैं, बोले साल भर में बहुत पाप हो गए, धो आए। आपको बताएं, गंगा में स्नान करने से पाप धुलते हैं, लेकिन कब धुलते हैं पता है? जब गंगा जी में प्रवेश करने से पहले हाथ में संकल्प लिया जाए कि हे गंगा मैया, मुझ में ये अवगुण हैं, मेरे अंदर ये कमियां हैं, या मैं इन पापों में रत रहता हूं, मैं आज आपके जल को अपने हाथ में लेकर के संकल्पबद्ध होता हूं कि आप मेरे पापों को मुक्त कीजिए, मैं आज के बाद ये पुनः कभी नहीं करूंगा। ये संकल्पबद्ध होकर के जब गंगा में प्रवेश करेंगे तब गंगा पाप मार्जन करती है। नहीं तो ऋषिकेश और हरिद्वार में चोरों का बसेरा होता है, रात भर चोरी करते, सुबह गंगा में स्नान करते। क्यों? रात में चोरी करके पाप की, सुबह गंगा स्नान की, हो गए पवित्र। ऐसा नहीं है। और माफ कीजिए, यदि आप संकल्पबद्ध होकर के गंगा में प्रवेश करते हैं और तत्पश्चात यदि आपने कोई पाप किया, तो फिर जल की ये संकल्प जब होता है ना, जल लिया जाता है, अक्षत लिया जाता है और दक्षिणा रखी जाए, धन रखा जाता है। 2 प्रकार के संकल्प होते हैं। एक संकल्प तो ये होता है कि हम इस प्रकार से ये पूजा कर रहे हैं, ये अनुष्ठान कर रहे हैं, उस अनुष्ठान में इतने ब्राह्मण पाठ कर रहे हैं, अभिषेक हो रहा है, ये हो रहा है, आदि आदि उनका संकल्प करते हैं और संकल्प करके भगवान के चरणों में उसको अर्पित कर देते हैं। एक संकल्प प्रायश्चित रूपी संकल्प होता है। मेरे से पूर्व में जो भी पाप हुए मैं उनका प्रायश्चित कर रहा हूं। प्रायश्चित संकल्प में धन, अन्न और जल तीनों को जब हाथ में लिया जाता है और ठाकुर जी के सामने प्रायश्चित का जब संकल्प किया जाता है, तो कहते हैं कि ठाकुर जी अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आप लोग सफर करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी से कोई जानवर उसको टक्कर हो जाती है, तो बहुत कष्ट होता है कि भाई एक बेचारा, आ जाते हैं रोड पे, कई बार घर जाते ही तुरंत प्रायश्चित करना चाहिए, ब्राह्मण को बुला करके उनको बताना चाहिए ऐसे ऐसे हमसे हो गया, तो तुरंत फिर वो प्रायश्चित संकल्प करवाएंगे, आपका एक सुंदर सूक्ष्म कोई पाठ कर देंगे, जिससे जो भी आपकी गाड़ी के द्वारा जिसका भी परलोक गमन हुआ वो उसका पाप आपको ना लगे। इस प्रकार पापों के प्रायश्चित हुआ करते हैं। तो धन, जल और अन्न तीनों को संकल्प में लेकर के हम जब प्रायश्चित करते हैं, तो उसका भाव ये होता है कि अगर ये पुनः मुझसे हुआ,
यदि मैंने फिर कभी जीवन में पाप किया, तो आज प्रायश्चित करने के बाद भी यदि पाप मुझसे होता है तो मैं जल को लेकर के, जल को साक्षी लेकर के मैं कहता हूं मैं नहीं करूंगा, और यदि मैंने किया तो अगले जन्म में जल का अभाव मेरे जीवन में रहे। अन्न को लेकर के मैं कहता हूं कि अगले जन्म में अन्न का अभाव मेरे जीवन में रहे, मैं भले ही भीख मांग करके रहूं, भीख मांगना हो जाए मेरे, ऐसा मेरा जीवन हो जाए यदि मैं अपने संकल्प को पूर्ण ना करूं तो। और धन को लेकर के कहते हैं कि अगले जन्म में हम निर्धन हो जाएं यदि हम दोबारा ऐसा पाप करें तो। इसलिए गंगा में प्रवेश करने से पहले संकल्पबद्ध होइए। यदि आप संकल्पबद्ध होकर के गंगा में प्रवेश करते हैं तो गंगा मार्जन करती है, नहीं तो ऐसे तो हजारों लोग। और ऋषिकेश, बुरा ना माने, ऋषिकेश के लोग जो 2-4 यहाँ बैठे हैं या जो लोग देख रहे हैं, ऋषिकेश हरिद्वार के लोगों का इसमें कोई दोष नहीं है। बाहर के लोग आकर के यहाँ गंगा जी में कोई गंगा का रूप व्यवस्थित नहीं करते। आपको ऋषिकेश में गंगा के तट पर युवान बहुत दिखेंगे। आजकल के नए नए बालक बालिकाएं खूब आते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर कोई गंगा में कोई भाव से प्रवेश नहीं करते। आप पत्थरों के, गंगा किनारे किनारे पत्थरों पर चल के जाओगे तो वहां आपको कांच के कई टुकड़े भी मिल जाएंगे, बोतलें भी पड़ी हुई मिल जाएंगी, पी हुई सिगरेट बीड़ी आदि भी खूब पड़ी रहती है। जो सुख स्विमिंग पूल में पैर डाल करके आजकल के युवान करते हैं, वही सुख यहां पर पाने के लिए बैठे हैं। सावधान रहिए, तुमको श्राप कहीं ठाकुर जी का चरणामृत है गंगा, वो श्राप ना दे दे। आप कभी गंगा जी के तट पर ऐसे, मैं तो इस क्षेत्र में बहुत रहा हूं, ये जो क्षेत्र है इसको ब्रह्मपुरी कहा जाता है। यहां से लेकर के और राम झूला तक ये ब्रह्मपुरी है। आपको पता है इस क्षेत्र में ही श्री रघुनंदन राम जी विराजमान होकर के यहां तपस्या किए थे। ब्रह्मपुरी। श्रीमद् भागवत के ध्रुव जी महाराज वो भी इसी क्षेत्र में विचरण करते हैं। और सबसे बड़ी बात बताएं, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार के समीप में आनंद नाम का जो वन है वो भी यही ब्रह्मपुरी है। सूत सौनकादि ऋषियों ने जो सबसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जो सबसे पहली कथा नारद जी को सुनाई, वो भी इसी स्थान पर सुनाई थी, यहीं कहीं इसी गंगा के क्षेत्र में। यहां पे आप कभी गंगा जी के किनारे 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 घूमेंगे ना, तो आपको गंगा के पत्थरों के बीच में गिरगिट दिखेंगे, गिरगिट दिखेंगे, छोटे छोटे जीव जंतु यहां पर विचरण करते रहते हैं। तो जब कभी मैं गंगा के किनारे घूमता हूं और मुझको वो गिरगिट या कोई ऐसे कोई जीव छोटे छोटे दिखते हैं ना, वो भग जाते हैं देखते ही, वो आएंगे नहीं सामने। आप थोड़ी देर बैठोगे शांति से तो आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे। कहीं गिरगिट बहुत हैं। मुझे यही लगता है कि ये गिरगिट कौन है, ये वही हैं जो अपने पूर्व जन्म में मानव बन के गंगा जी में पैर डाल करके कुछ पी रहे होंगे, कुछ उल्टे सीधे काम इन्होंने किए होंगे। गंगा जी के श्राप से आज गंगा जी के तट पे ही ऐसे जीव जंतु बन के बैठे हैं। गंगा जी के तट पे जो भी जीव जंतु दिखाई देवे, समझना ये पूर्व जन्म का कोई गंगा के श्राप से शापित हुआ पापी है। वो गंगा के तट पर ही विचरण करता हुआ अपने जीवन का कल्याण कर रहा है। तो संकल्पबद्ध होकर के जब गंगा में प्रवेश किया जाता है तब गंगा मार्जन करती है। लेकिन वो शारीरिक पवित्रता को मार्जन करती है। कई बार
मानसिक दोषों का मार्जन गंगा नहीं कर पाती। इसमें गंगा की अयोग्यता नहीं, हमारी अयोग्यता है। लेकिन मानसिक मार्जन के लिए भगवान ने फिर अपने मुख से गंगा प्रकट की, वो है श्रीमद् भागवत। वो जल स्वरूप भागवत है, ये शब्द स्वरूप भागवत है। उस गंगा में स्नान करने के बड़े नियम हैं, लेकिन इस गंगा में स्नान करने का कोई नियम नहीं है। प्रेम से, भाव से, केवल आंख और कान खोल करके, अपने हृदय के कपाट खोल करके प्रत्येक शब्द को श्रवण करना, केवल इतना ही नियम है और कोई नियम नहीं है। टेढ़े बैठो, आड़े बैठो, लेट जाओ, पीछे खूब जगह पड़ी है, किसी को लेटने का मन करे पीछे लेट जाना, बढ़िया, अब लेट के कथा सुनो, लेकिन सुनो। ऐसी श्रीमद् भागवत की ये कथा। गले रत्नम गीतम गगन तल रत्नम दिनमणि, निशारत्नम चंद्रम शयन तल रत्नम शशिमुखी, नदी रत्नम गंगा नृपति कुल रत्नम रघुकुलम, सभारत्नम विद्या श्रवण तल रत्नम हरिकथा। गले रत्नम गीतम, गले का रत्न क्या है? बहुत सावधानी से सुनो, कल से कथा का समय बहुत बढ़िया है, किसी को नींद नहीं आवेगी फिर, क्योंकि सुबह सुबह की कथा है, नाश्ता करके फिर थोड़ा ठंडा भी रहेगा तो सब बैठो। अभी तो क्या सबने भोजन पानी पाया है तो सुस्ती तो आएगी, और हम तो सुस्त हो ही रहे थे, तभी यश भैया आ गए कमरे में, बोले महाराज जी उद्धव कृष्ण संवाद सुनना है, एक विषय पर कथा हो, गूढ़ विषय हो। अब मैंने कि उद्धव कृष्ण संवाद सुनोगे तो फिर सुस्ती छोड़ो, खोलो किताब, पढ़ने बैठूं मैं, तभी तो सुनाएंगे। तो उद्धव कृष्ण संवाद बहुत सुंदर है, उसको सुनने के लिए साधारण बैठ करके श्रवण में आप उसमें प्रवेश नहीं कर पाओगे। अद्भुत चर्चा है उद्धव कृष्ण संवाद। ये वो संवाद है जिसको सुनने के बाद उद्धव सीधे इसी मार्ग से बद्रिकाश्रम को चले गए, और आज तक बद्रीनाथ में उद्धव जी विराजमान है। 16 तारीख को कपाट बंद होंगे, मुझे सुबह ऐसा पता चला। 16 को जिस दिन बद्रीनाथ भगवान अपने दर्शन बंद करते हैं, कपाट बंद करते हैं, उस समय बद्रीनाथ भगवान के बगल में बैठे हुए श्री उद्धव जी महाराज, उद्धव जी का दर्शन बद्रीनाथ में ही होता है। श्री उद्धव जी महाराज फिर बद्रीनाथ भगवान के भाव से वहां से मंदिर से बाहर आते हैं, और समस्त परिकर के साथ, गाजे बाजे के साथ में पांडुकेश्वर आते हैं। लगभग 35-40 किलोमीटर नीचे उतर के आ जाते हैं, और वहां पर बद्रीनाथ भगवान के भाव से उद्धव जी की पूजा होती है कि यही बद्रीनाथ हैं अगले 6 महीने तक। भगवान जब अपने निधियों का वर्णन करते हैं तो भगवान कहते हैं राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं, इसमें ये मैं हूं, आदि आदि वो सब वर्णन करते हैं ना, तो उसमें भगवान उद्धव को भी अपना ही रूप बताते हैं। श्रीमद् भागवत के शायद प्रथम या द्वितीय स्कंद में उद्धव को भगवान ने अपना स्वरूप बताया। ऐसी उद्धव कृष्ण कथा हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले ये श्लोक भूल गया है तो इसको सुन लो। गले रत्नम गीतम, गले का रत्न क्या है? गीत। और कैसा गीत? जो सबको भाए, सबको लुभाए। गोपियों ने गाया गोपी गीत, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया हमारे भारत का नेशनल एंथम। आज भी कहीं शुरू होता है महाराज, रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। नरसिंह मेहता ने गाया वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई
वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने। तो नरसिंह मेहता ने ये गाया, महात्मा गांधी ने इसको प्रसिद्ध कर दिया। कई लोग आज भी नहीं जानते कि वैष्णव जन तो तेने कहिए ये भाव नरसिंह मेहता ने गाया। लोग कहते हैं महात्मा गांधी गाते थे, नहीं, नरसिंह मेहता गाते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ये कीर्तन है, इसको भी प्रसिद्ध गांधी जी ने किया, लेकिन ये भी कोई पूर्ववर्ती किसी लेखक ने लिखा। तो ये गीत कौन से गीत हैं जिनको सुन के सबको प्रसन्नता होती है? ऐसे गीत गाने वाला भले गले में 9 लाख का हार ना पहनता हो, लेकिन उसके गले का ये गीत ही उसका हार है। गले रत्नम गीतम, और गगन तल रत्नम दिनमणि। गले का रत्न गीत होता है, आसमान का रत्न दिनमणि यानी कि सूर्य है। कितने रत्न हैं, रत्नों का दर्शन करो। निशा रत्नम चंद्र, रात्रि अंधेरे का रत्न होता है चंद्रमा। नदी रत्नम गंगा, नदियों में रत्न कौन है? गंगा। श्री सूरदास जी महाराज से किसी ने पूछा, सबसे पवित्र जल किस नदी का है? सूरदास जी महाराज कहते हैं गंगा का जल सबसे पवित्र है। किसी ने कहा आप पुष्टि मार्गीय वैष्णव हैं, और पुष्टि मार्गीय तो गंगा जी को नहीं, यमुना जी को सर्वोपरि मानते हैं, और आप गंगा जी की बड़ाई कर रहे हो। तो श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं आपने पूछा नदी का जल कौन सा श्रेष्ठ है, तो नदी गंगा श्रेष्ठ है, यमुना नदी नहीं है, यमुना तो अमृत है। यमुना का जल जल नहीं है, यमुना का जल तो अमृत है। आपने जल के बारे में पूछा इसलिए गंगा श्रेष्ठ है, यदि आप अमृत के बारे में पूछते तो यमुना श्रेष्ठ है। आज यम द्वितीया है, आज के दिन, आज यम द्वितीया है ना, आज भाई दूज भी कहा जाता है। आज के दिन यमुना जी में भाई और बहन हाथ पकड़ के स्नान करते हैं। यम द्वितीया, यमराज जी किसके भाई हैं? यमुना जी के भाई हैं। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। आज के दिन यमुना जी यमराज जी के पास गई, और यमराज जी के पास जाकर के कहा आप सब पापियों को, सब पाप करने वालों को यमलोक में ले जाते हैं, लेकिन भैया जो भी कोई मुझको प्रणाम करे या मुझसे संबंध रखे या मेरा नमन करे या मेरा नाम उच्चारण करे, उसको आप कभी यमलोक में मत लेकर के जाना। इसलिए हमारी यमुना जी का स्नान इतना विशेष नहीं है, जलपान भी विशेष नहीं है। यमुना तब दर्शनान मुक्ति, यमुना जी का दर्शन ही मुक्ति प्रदान करता है। तो नदी रत्नम गंगा, नदियों में रत्न कौन है? गंगा। नृपति कुल रत्नम रघुकुलम, राजाओं में रत्न कौन है? बोले रघुकुल है, राजाओं में रत्न है। सभा रत्नम विद्या, सभा में रत्न क्या है? विद्या रत्न है सभा में। श्रवण तल रत्नम हरि कथा, कानों के रत्न क्या है? ये सॉलिटेयर पहनना, ये हाथ के कानों में हीरे पहनने से कानों की शोभा नहीं है। कानों की शोभा तो भगवान की मंगलमय कथा से। भगवान ने हमको ये कान क्यों दिए? आप कहोगे सुनने के लिए दिए। सुनने वाली वस्तु अंदर है, ये बाहर का ढांचा बना के क्यों दिया भगवान ने? इस आकृति का कोई तो औचित्य होगा। दोना हाथ में दिया जाता है तो दोना हाथ में इसलिए है कि उस दोने में कुछ भर के पान किया जाए, सेवन किया जाए। भगवान ने हमको 2 दोने दिए,
श्रवण पुटेषु समृतम। श्रवण पुट इनको कहा गया भागवत में। ये कान रूपी दोने हैं, इन कान रूपी दोनों में भगवान की कथा रूपी खीर को भर भर के पान करो, तब इन कानों की शोभा बढ़ेगी, तब इन कानों की शोभा बनेगी। ऐसी हरि कथा यहां ऋषिकेश में प्रारंभ हो रही है और उस मंगलमयी कथा में भी आज प्रारंभ हम कर रहे हैं उद्धव कृष्ण संवाद। श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद है। थोड़ा सा समझिए, बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो और बिल्कुल मेरुदंड सीधा करके एकाग्र चित्त से बैठो। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 12 आप कह सकते हैं चैप्टर्स, लेकिन श्रीमद् भागवत के प्रत्येक स्कंद के भी एक एक अध्याय है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का प्रत्येक स्कंद भगवान का अंग माना जाता है। प्रथम द्वितीय स्कंद भगवान के चरण माने गए। जब हम प्रथम द्वितीय स्कंद सुनते हैं तो ऐसा भाव माना जाता है कि श्रोता भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहा है। तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान की भुजा मानी जाती हैं, दोनों हाथ। तो ऐसा कहते हैं प्रथम द्वितीय स्कंद सुन के आपने चरणों में प्रणाम किया तो चरणों में प्रणाम करने वाले को प्रणाम करवाने वाला ज्यादा देर चरणों में रहने नहीं देता, तुरंत अपने हाथों से उठा लेता है। तृतीय चतुर्थ स्कंद से ठाकुर जी उठा लेते हैं। पंचम और षष्ठ स्कंद ठाकुर जी की गोद मानी जाती है, जंघा। क्या करते हैं? बोले प्रथम द्वितीय स्कंद के भाव से प्रणाम करने वाले श्रोता को तृतीय चतुर्थ स्कंद से ठाकुर जी ने उठाया और अपनी गोद में लिटा लिया। सप्तम और अष्टम स्कंद ये भगवान के नाभि उदर भाग है। ठाकुर जी ने उसको अपने उदर की ओर, मतलब जिस प्रकार एक मां अपने बालक को गोद में बिठाती है उस प्रकार। नवम और दसम स्कंद भगवान का हृदय है। जिस प्रकार मां अपने बालक को दुग्ध पान कराती है उसी प्रकार ठाकुर जी अपनी कृपा रूपी दुग्ध को अपने उस श्रोता के मुख में प्रदान करते हैं। नवम दसम स्कंद में राम जन्म, कृष्ण जन्मोत्सव, सूर्य वंश और चंद्र वंश की कथा आती है जो सबको प्रिय होती है। एकादश स्कंद जो आज हम सुनेंगे वो भगवान का ललाट है, माथा, वक्षस, ललाट है ठाकुर जी का। जब दूध पी करके तृप्त हो जाता है बालक तब मां उसकी ओर झांक करके देखती है। जब रस से सराबोर बालक हो जाता है तब मां उसकी ओर देखती है, तो ठाकुर जी का ललाट। और 12 स्कंद, 12वां स्कंद ठाकुर जी की उठी हुई भुजा यानी कि आशीष। ठाकुर जी उसके बाद आशीर्वाद देते हैं। ये 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत के। तो आज जो हम श्रवण करेंगे वो श्रीमद् भागवत का, आज मतलब इन 6 दिनों में हम श्रीमद् भागवत में उद्धव कृष्ण संवाद सुनेंगे। उद्धव कृष्ण संवाद के भाव से ठाकुर जी दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा सुनाएंगे, भिक्षुक गीत सुनाएंगे, ऐल गीत सुनाएंगे। तो ये क्रम हमारा आगामी 6 दिनों तक रहेगा, उद्धव कृष्ण संवाद। आइए इस उद्धव कृष्ण संवाद में प्रवेश करते हैं। पहले भूमिका सुनिए, ये उद्धव कृष्ण संवाद प्रारंभ कैसे होता है। बात कुछ ऐसी है कि भगवान का 125वां जन्मोत्सव था, यानी कि जन्माष्टमी। ठाकुर जी 125 वर्ष के हुए। तो जैसे ही ठाकुर जी 125 वर्ष के हुए तो देवता पधारे, ऋषिगण पधारे, सब पधार करके ठाकुर जी का मंगला शासन करने लगे।
ब्रह्मा जी ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में एक प्रार्थना की और ब्रह्मा जी ठाकुर जी से कहते हैं, भूमेर भारावताराय पुराण विज्ञापित प्रभु। हमारी प्रार्थना से भूमि के भार को दूर करने के लिए हे नाथ आप यहां पर अवतार लेकर के पधारे। हमने ही प्रार्थना की थी आपसे, लेकिन प्रभु अब हमें लगता है कि अब भार हल्का हो चुका है भूमि का। आप जिस क्रिया के लिए भूमि पर आए थे वो कार्य अब हो चुका है। अब आप वापस वैकुंठ को चलिए, अपनी लीला पूर्ण कीजिए। भगवान बोले कि अब कैसे जाऊं मैं? धर्म की स्थापना मैंने की, इतने सारे वैष्णव धर्मों की स्थापना मैंने की, भक्ति पथ की स्थापना मैंने की, भागवत धर्म की स्थापना मैंने की। यदि मैं इन सब स्थापित स्थापनाओं को स्थापित करके यहां से चला जाऊंगा तो मेरे बाद इनकी रक्षा कौन करेगा? धर्म किसके सहारे रहेगा? वैष्णव धर्म किसके सहारे रहेगा? मैंने जो जो भाव यहां पर विद्यमान किए उनको कौन पालन पोषण करेगा? उनका संस्था बना करके संस्थापक ही चला जाए तो फिर संस्था किसके सहारे चलेगी? तो यहां पर ब्रह्मा जी ने इतनी अच्छी बात कही भगवान को, यानि ते चरितानिश मनुष्या साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्त्यश्च तर्ष्यन्त्यञ्जसा तमाः। हे प्रभु आप चिंता मत करो, आपका जो चरित्र है ना, वो चरित्र ही आपका रूप धारण करके प्रत्येक मानव की रक्षा करेगा। मतलब यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं आपकी जो कथा है ना, उस कथा को श्रवण करके आपके नाम का कीर्तन करके मानव अपनी रक्षा कर लेगा। अब आपकी जरूरत नहीं है। अब आने वाले कलयुग में इतने लोग हो जाएंगे प्रभु। ब्रह्मा जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। यदि विश्वास करो, आज यदि भगवान होते, वास्तव में होते, क्या हम वैल्यू करते उनकी? बिल्कुल नहीं करते। हमारे लाल जी कमरे में विराजमान है, दर्शन करने आना आप। ये तो चलो फिर भी किसी ना किसी रूप से रह लेते हैं। यदि वास्तव में चलने फिरने वाले लाल जी होते हमारे, तो ऐसे कमरा में 4 घंटा छोड़ के मैं कथा कह पाता? नहीं कह पाता। बड़ा कठिन है ठाकुर जी की सेवा। पहले खुद नहाओ, फिर इनको नहलाओ, भोजन करो, बाद में पहले भोजन बनाओ, फिर उसको बना करके इनका पहले भोग लगाओ, फिर उसको पाओ। अच्छा, एक नियम और है वैष्णव धर्म का, आपको बताएं। यदि भोजन में नमक कम है, नींबू कम है, मिर्च कम है, कुछ भी सामग्री कम ज्यादा है, आप उसको कम ज्यादा कर नहीं सकते भोग लगने के बाद। ये भोग का अपमान माना जाता है। मान लीजिए आप दाल खा रहे हो, दाल में था नमक कम और आपने ऊपर से नमक डाल दिया, दाल मिला ली, तो भोग का अपमान हो जाएगा। ठाकुर जी क्या कहेंगे? अच्छा बेटे, हमको तो बिना नमक की खिला दी तुमने, और खुद बढ़िया ऊपर से नमक नींबू निचोड़ के चटपटी बना के खा रहे हो उसको। भोग का स्वरूप ऐसा होता है। तो ठाकुर जी की सेवा बड़ी कठिन है, साधारण नहीं है। आज यदि भगवान वास्तव में हमारे घर में आ जाएं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 महीना, तो बढ़िया लगेगा। कलयुग के लोगों की मनस्थिति ऐसी, इसलिए बता रहा हूं। 1 महीना बाद हमको लगेगा ठाकुर जी वैकुंठ में कब जाओगे, कछु दिना घूमे आओ वहां पे भी।
कुछ दिन हुआ हो, बहुत कठिन है सेवा। बद्रीनाथ में भगवान तपस्या कर रहे हैं। वहां पर एक परंपरा को ही अधिकार है ठाकुर जी के स्पर्श करने का, सबको अधिकार नहीं है। यहां तक कि पहाड़ी ब्राह्मण जो वहां पर वेद पाठ करते हैं, जो वहां पर यज्ञाचार्य हैं, जो वहां पर पुराणाचार्य हैं, उनको भी केवल वेद पाठ सुनाने का अधिकार है, स्पर्श का अधिकार उनको भी नहीं है। क्यों? बोले भगवान कहते हैं मैं यहां पर तपस्या में बैठा हूं, और तपस्या का मतलब त्रातक समाधि, यानी त्रातक समाधि का मतलब होता है कि अपने देह की भी सुध बुध खो जाना। ये समाधि हमारी केवल नींद में ही लगती है, उसके अलावा कहीं नहीं लगती। त्रातक समाधि हमारी लगती है तो मुंह खुला है, आंख टेढ़ी हो रही है, कहां पड़े हैं कुछ पता नहीं होता, बस करवट बदलते समय पेट को उठा के दूसरी तरफ रख देते हैं, इस प्रकार करवट लिए जाते हैं। ऐसी त्रातक समाधि श्री बद्रीनाथ भगवान समाधिस्थ बैठे, और उस समय उनके अंग का प्रोक्षण करना, उनको तिलक आदि लगाना, जो उनके नित्य नियम हैं, ऐसे नियमों को करने के लिए कोई साधारण व्यक्ति का प्रवेश भीतर नहीं है। पूर्ण वैष्णव ब्रह्मचारी, ब्याह करने वाले वहां उनकी सेवा नहीं कर सकते। बोले क्यों? ब्याह करने वाला सेवा करने आएगा तो 6 महीना यहां पर जब रहेगा, बीच में कहीं बहू की याद आ गई तो, कहीं उसको अपने बेटा की याद आ गई तो, और कुछ भी नहीं तो पत्र लिखने में या फिर फोन पे बात करने में विलंब हो गया और मेरी सेवा भूल गया तो? वहां तो ठाकुर जी तपस्या के रूप में बैठे हैं, उनकी सेवा में किंचित मात्र भी कोई अपराध होना नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्या में बैठे हैं। यदि कोई अपराध बना तो उनकी तपस्या में विघ्न आएगा, उनको कष्ट होगा। यहां तक कि ये तक नियम है कि जो वहां पर ठाकुर जी की सेवा में जो पुजारी रहते हैं, वो केवल वामन द्वादशी के दिन ही गंगा जी पार करते हैं, नहीं तो बद्रीनाथ मंदिर से दूर जाते भी नहीं है वो। और 16 तारीख को जिस दिन वहां कपाट बंद होंगे, उस दिन ठाकुर जी की सेवा की सारी सामग्री सामने रखी जाएगी। कपाट बंद रहेंगे, दिए जलाए जाएंगे, और श्री नारद जी महाराज, उनकी भी मूर्ति वहां विराजमान है, उस मूर्ति को पुजारी जी अपने सामने बिठाएंगे और एक एक सेवा की सामग्री नारद जी को बताएंगे। यहाँ चंदन रखा है, यहाँ पर दीपक रखा है, यहाँ ठाकुर जी के अंग का ये केसर रखा है, यहाँ पर ये रखा है, यहाँ पर ये रखा है, ये रखा है। पूरी सेवा करके और फिर गर्भगृह की चाबी नारद जी के सामने पधरा करके, एक चाबी बाहर रहती है, एक चाबी भीतर, नारद जी के आगे देके सेवा नारद जी को सौंप करके तब कपाट बंद करके वहां से जाते हैं, और फिर 6 महीना नारद जी सेवा करते हैं बद्रीनाथ भगवान की। तो कहने का अभिप्राय, कलयुग के लोगों में इतनी श्रद्धा नहीं कि वे भगवान के मूल्य को समझ सकें। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु आप अब चलो, अब समय हो गया जाने का। आप जिन मानवों की चिंता कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कथा, आपका कीर्तन उनका कल्याण कर देगा। अब आप चलिए, आज आपका 125वां जन्मदिन है। यदुवंशेवतीर्णस्य भवता पुरुषोत्तम स्वरक्षतं व्यतीयाय पंशविं साधिकं प्रभु। आपको 125वें जन्म की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस यदुवंश में आपने 125 वर्ष व्यतीत किए, हम आपको उसकी बधाई देते हैं। लेकिन प्रभु अब आप यहाँ से ततः स्वधाम परमं विश्वस्य यदि मन्यसे, अब आप स्वधाम को चलो।
भगवान कहने लगे हम चले तो चलेंगे, लेकिन एक काम रह गया है, उसको करके चलेंगे। बोले क्या? मैं अकेला नहीं जाऊंगा, ये जो यदुवंश है इसे साथ लेकर के आऊंगा, और इनको साथ लाने के लिए मुझे कोई तो कारण ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, दो बात हैं, यदुवंश के संहार के पीछे दो कारण, ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण तो ये, भगवान ये कहते हैं कि भाई देखो मैं हूं ईश्वर और ये यदुवंश सब मेरे ही वंश में हैं, इनको बिना श्रम किए खूब धन मिल गया, वैभव मिल गया, खूब यश मिल गया, खूब मान प्रतिष्ठा, सब कुछ मिल गई है मेरी वजह से। यदि मैं चला गया, मतलब इनके ऊपर नियंत्रण करने वाला मैं यदि चला गया, तो मिले हुए वैभव का दुरुपयोग करेंगे ये लोग। रूप, यौवन, संपत्ति, कम उम्र, ऊंची गद्दी और अविवेक, ये पतन के कारण होते हैं। पहला रूप, सुंदर रूप यदि किसी के पास है, यौवन, खूब सुंदर शरीर, छरेरा बदन है उसका, संपत्ति, बहुत धन है, कम आयु है और बहुत ऊंची मान प्रतिष्ठा गद्दी प्राप्त हो गई है, लेकिन विवेक नहीं है, सत्संग जीवन में नहीं है, तो ये पांचों चीजें उसका पतन कर देंगी। भगवान कहते हैं यदुवंशियों के पास सब कुछ है लेकिन सत्संग नहीं करते। क्यों? इनको लगता है कि भगवान तो हमारे घर के हैं, तो सत्संग क्या करना। इसलिए यदि इन यदुवंशियों को मैं छोड़ करके गया तो पृथ्वी का सबसे बड़े भार यही बन जाएंगे, इसलिए इनका कल्याण तो मुझे करना पड़ेगा। तो फिर वो पूरी कथा आती है कि भगवान के पुत्र शाम्ब के साड़ी पहना करके उसके पेट में पोटला बांध करके ले करके गए। संतों के पास जाकर के, और संतों के परीक्षा के लिए सबने पूछा कि नई नवेली बहू आई है, पेट से है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा या लाली। संतों ने नेत्र बंद करके देखा, बोले अच्छा, भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना के लिया है हमारे परीक्षण के लिए, भगवान के पुत्रों तो कुछ भी करोगे, जाओ हम श्राप देते हैं, इसके पेट से एक लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश करेगा। श्राप लग गया। अब श्राप लगते ही सारे यदुवंशी पहुंचे स्वधर्मा सभा, भगवान की सभा में, और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बैठे, हमारी रक्षा करो भैरव। मानव का यह स्वभाव है, जब विपत्ति आती है तभी ठाकुर जी का स्मरण करता है। भगवान इतने दिन से समझा रहे थे इन यदुवंशियों को, तुम्हारे पास रूप है, यौवन है, संपत्ति है, लेकिन इन सब को होने के बाद भी मैं तुम्हारे कुल का हूं, भगवान हूं, ये सब होने के बाद भी संतों का अपमान कभी मत करना। यदि संतों का अपमान करोगे तो भगवान होके भी मैं तुमको बचा नहीं पाऊंगा। महाराज कहां तक कहें, एक कथा आती है, जब भगवान रघुनंदन श्री राम अपनी लीला पूरी करके वैकुंठ को प्रस्थान करने लगे, तो अयोध्या में जितने लोग हैं सबके लिए विमान आया। भगवान अपने विमान पर बैठ गए, एक एक व्यक्ति अपने अपने विमान पर बैठता जा रहा था। तो अंत में हनुमान जी से राम जी ने कहा कि भाई अयोध्या एक बार देख के आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया। हनुमान जी भ्रमण करते हुए आए और बेचारे एक रोते बिलखते एक आदमी को लेकर के आए। बोले महाराज जी, प्रभु ये रह गया। राम जी बोले कौन है भैया ये? बोले ये वही है जिसने सीता जी पर संदेह किया था, श्री किशोरी जी पर संदेह करने वाला वही धोबी है। ये सबके लिए विमान आया लेकिन इसके लिए कोई विमान नहीं आया।
भगवान कहने लगे तुम्हारे लिए विमान नहीं आया? बोले क्या करूं प्रभु, सबके लिए आया, मेरे लिए नहीं आया। भगवान बोले एक काम करो, तुम मेरे विमान में बैठ जाओ, सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम तुमको ले चलते हैं। सबके विमान वैकुंठ में प्रवेश कर गए, लेकिन जैसे ही रघुनाथ जी का विमान प्रवेश करने लगा, वैकुंठ के द्वार बंद हो गए। भगवान ने वैकुंठ से कहा भाई तुमने द्वार बंद क्यों किए? बोले आपके सिंहासन के नीचे कोई अनधिकारी छुपा बैठा है, पहले इसको निकालो, तब वैकुंठ के द्वार खुलेंगे। निकल करके बाहर आया, रोने लगा, बोले प्रभु मुझे क्षमा, मुझे वापस अयोध्या ही भेज दो, मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान बोले वैकुंठ नहीं मिलेगा तो स्वर्ग भेज देंगे, स्वर्ग चले जाओ। इंद्र ने स्वर्ग के द्वार बंद कर दिए। माफ कीजिए प्रभु, गुरु का अपमान करने वाला, सीता जी लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी हमारी आचार्य हैं, उनका अपमान करने वाला कोई भी हो, स्वर्ग में स्थान नहीं है उसके लिए। रघुनाथ जी बोले स्वर्ग में नहीं है तो ब्रह्मलोक चले जाओ। ब्रह्मलोक में भी मना कर दिया, बोले यहां नहीं आएगा ये। शिवलोक कैलाश में भेजा, बोले कैलाश चले जाओ। रघुनाथ जी ने भगवान शिव से कहा तुम आप भूतों को आश्रय देते हो, ये मानव है, इसके लिए वैकुंठ के द्वार बंद हो गए, स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, आप तो स्वीकार कर लो। शंकर जी कहने लगे मैं भूतों को स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले को तो शिवलोक में भी स्थान नहीं, मना कर दिया। सब स्थानों से मना हो गई तो अंत में एक ही स्थान बचा, नरक। भगवान श्री राम कहने लगे देखो तुम घबराओ मत, हम यमराज को बोल देंगे तुमको कोई यातना नहीं मिलेगी, लेकिन नरक में रहने को तो मिलेगा, चले जाओ। यमलोक जैसे ही जाने लगा तो यमराज ने भी द्वार बंद कर दिए। पापियों को स्थान मिलता है नरक में, लेकिन गुरु अवहेलना करने वाला, आचार्य की अवहेलना करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं है प्रभु। तो सावधान हो जाइए। गुरु अपमान, गुरु अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, संतों की अवज्ञा करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता, ब्राह्मणों का तिरस्कार करने वाले को नरक में भी स्थान नहीं मिलता। भगवान उसका कल्याण कैसे कर देंगे? आज समस्त यदुवंश बैठा है और सब केवल भगवान को देख रहे हैं, चिंता हो रही है सबको कि प्रभु बचाओ हमको। भगवान कहते हैं जब समझा रहा था तब तुम्हारी बुद्धि कहां गई थी? अब आज जब सब बिगड़ गया है, हम शापित हो गए हैं, तो मुझसे कह रहे हो कि हमको बचाओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस कथा में। भगवान समस्त यदुवंशियों के मध्य में बड़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्या करूं, आज मैं भगवान होकर के भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। कोई रो रहा है, कोई विलक रहा है, कोई हाथ जोड़ के पड़ा है, कोई पस्त पड़ा है, सब चरणों में पड़े हैं। ठाकुर जी आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे हम सब करने को तैयार हैं, हमको इस श्राप से बचा लीजिए। भगवान तभी कहते हैं एक उपाय है यदि करो तो। बोले क्या? बोले हमारी द्वारिका नगरी समुद्र के बीच में है, समुद्र पार करके जब जाएंगे तो वहां प्रभाषित क्षेत्र है। प्रभाषित क्षेत्र में भगवान शिव का एक मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर है, ये भगवान शिव का वो मंदिर है जो श्रापों को दूर करते हैं। यदुवंशी कहने लगे श्रापों को दूर करने वाले शंकर जी, मतलब कैसे? बोले कि एक बार चंद्रमा को श्राप दे दिया चंद्रमा के ससुर जी ने। दक्ष प्रजापति ने अपनी 16 पुत्रियों का ब्याह किया चंद्रमा के साथ। ये नक्षत्र सुने होंगे ना,
ये दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां, उनका ब्याह हुआ चंद्रमा के साथ। लेकिन चंद्रमा को सबसे ज्यादा प्रिय है रोहिणी, रोहिणी नक्षत्र। तो बाकी की कन्याओं ने जाकर के अपने पिता से शिकायत कर दी कि हमारे पति जो चंद्रमा हैं, जिनसे आपने हमारा ब्याह किया, वो केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं, हमसे प्रेम नहीं करते। तो दक्ष ने श्राप दे दिया, बोले कि तुम केवल एक बेटी से प्रेम करते हो, बाकियों को कष्ट देते हो। मैं श्राप देता हूं, तुम अपने रूप से विहीन हो जाओ, तुम अपने रूप से क्षीण हो जाओ। चंद्रमा कहने लगे, मुझे ये श्राप मिला, इसका मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि कष्ट आपकी बेटियों को ही होगा। मैं जिस दिन अदृश्य हो जाऊंगा, उस दिन आपकी बेटियां विधवा हो जाएंगी, और एक नहीं, सारी बेटियां विधवा होंगी। दक्ष बोले, मैंने ये तो सोचा ही नहीं, अब क्या करें। तब दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को कहा कि तुम समुद्र के किनारे सौराष्ट्र में शंकर जी की अर्चना करो, शंकर जी की प्रार्थना करो, ब्राह्मणों को खूब दान देना। वहां शंकर जी यदि तुमसे प्रसन्न हो जाएं, तो तुम्हारा श्राप वरदान में परिणत हो सकता है। तब चंद्रमा ने आकर के भगवान शिव का यजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया। तब सोमेश्वर महादेव, सोमनाथ भगवान ने उसको आशीष दिया कि 15 दिन तक तो ससुर जी का श्राप लगेगा तुमको, तुम हर दिन छोटे होते चले जाओगे, एक दिन अदृश्य हो जाओगे, लेकिन जिस दिन अदृश्य होगे उसके अगले दिन मेरा वरदान तुमको मिलेगा, तुम फिर से अपने रूप में आने लग जाओगे, और अगले 15वें दिन यानी कि पूर्णिमा को तुम अपने पूर्ण आकार में आ जाओगे। तो 15 दिन तुम रहोगे वरदान में और 15 दिन रहोगे श्राप में। जाओ। तो भगवान कृष्ण ये कथा सुना रहे हैं यदुवंशियों को, भैया यही उपाय है। और क्या कह रहे हैं? तेषु दानानि पार्थेषु श्रद्धयो त्वामहन्ति वै ब्रजीनानि तरिष्यामो दानैनो विरिवारणम्। दान की महिमा बताई। हम लोग जाएंगे वहां शंकर जी का यजन करेंगे और ब्राह्मणों को खूब सारा दान देंगे। बोले दान करने से क्या होता है? बोले ब्राह्मणों को दान करने से, बोले जिस प्रकार बीच नदी में फंस जाए कोई, बीच नदी के भंवर में यदि फंस जाए, उस समय लकड़ी का कोई भाग मिल जाए या नाव मिल जाए तो उसी से पार हुआ जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े संकट में फंस जाए तो उस समय ब्राह्मण ही नौका का काम करते हैं। ये ब्राह्मण ही नौका के समान है। जीवन की कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं आपको अपनी आप बीती बता रहा हूं। जब मेरे जीवन की पहली कथा हुई 2015 में, उस समय किसी कारणवश, मैं केवल 18 वर्ष का था, कारणवश 18 वर्ष का नहीं था, एक रोग हुआ था मुझे, और उसकी वजह से मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट रहा था। 15 दिन एडमिट रहा। डॉक्टरों ने पिताजी को स्पष्ट मना कर दिया, आप अपने पुत्र से कथा मत करवाइएगा। पिताजी ने क्योंकि कहा कि भाई 15 दिन बाद कथा, इसको ठीक करो। उन्होंने कहा महाराज जी 9 महीने की दवाइयां चलेंगी, उससे पहले यदि आपने अपने पुत्र को कथा करवाई और व्यासपीठ पे इनको बिठाया। अच्छा, व्यास बन के कथा करना साधारण बात नहीं होती महाराज। लॉट्स ऑफ प्रेशर, बहुत प्रेशर होता है एक व्यास के ऊपर। और चलो यहाँ तो एक पारिवारिक जैसी कथा है ऋषिकेश में, यहाँ पे कोई लोग ज्यादा फूल चट्टी आ भी नहीं सकते, इतना प्रचार भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, तो एक पारिवारिक कथा है, तो यहाँ तो लोग सीमित बैठे हैं। जो कथाएं होती हैं बाहर तो हजारों लोग बैठते हैं। उन हजारों लोगों का कंसंट्रेशन बना के रखना, विषय से बिल्कुल भी उतरना नहीं, विषय लेकर के कथा करना, और बहुत सारे प्रेशर होते हैं दिमाग पे।
हर कथा में हर बार कुछ नवीन कहना, हर भाव को नए तरीके से समझाना, खूब अध्ययन स्वाध्याय करना, सब कुछ होता है। फिर भजन भी पुराने हो जाते हैं, हर 2-3 कथा में नए नए भजन भी लाने पड़ते हैं, लोगों को उससे आनंद आता है। तो ये सब प्रेशर होता है। बोले कि आप इतना प्रेशर इनके दिमाग पे देंगे तो इनका जीवन फिर खतरे में आ जाएगा, तो आप कथा मत करवाना इनसे। तो द्वारिका कथा के लिए ये हो चुका था कि भाई अब क्या करें, इतने लोगों को आमंत्रित किया, यश भैया भी आए थे, माता जी भी आई थी कथा में। तो उस कथा के 15 दिन पूर्व ये निश्चित हो गया था कि इंद्रेश जी केवल वहां 10 मिनट बोला करेंगे मंच पे, और फिर कथा पूरी ठाकुर जी किया करेंगे, किसी को बताएंगे नहीं तो फिर सबको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। दुनिया भर के संतों आमंत्रित हो रहे थे, 5000 के लगभग वहां लोग पहुंचे थे। तो फिर अंत में यही हुआ कि भाई ठीक है, इंद्रेश जी 10-15 मिनट बोल लिया करेंगे, फिर ये चले जाएंगे, आराम करेंगे, ठाकुर जी पूरी कथा करेंगे। लेकिन हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने पिताजी महाराज से निवेदन किया कि आप एक बार संतों के मध्य में अपनी बात रखो, क्योंकि मेरी कथा की जो तिथि थी ये सब संतों ने ही निकाली थी, वो विशेष रूप से रमन रीति वाले महाराज जी ने निकाली थी। तो जब उनके सामने जाके प्रस्ताव रखा तो सब ने कहा, बोले ठाकुर जी हम आपको एक बात कहें, वैसे तो आपको बताना कोई जरूरी नहीं, आप भागवत के वक्ता हैं, आप भागवत जीते हैं, आपको सब पता है ब्राह्मणों की महिमा कितनी है भागवत में। आप केवल एक कार्य कीजिए। बोले क्या? लाला की कथा में अभी 15 दिन है। बोले हाँ 15 दिन है। तो 1 सप्ताह अनुष्ठान श्रीमद् भागवत जी का अपने घर पे करिए, उसमें कथा मत करिए, केवल 108 ब्राह्मणों को अपने घर के हॉल में बिठा करके भागवत का पाठ करवाइए। 108 ब्राह्मण बैठ करके आपके पुत्र का नाम लेकर के, उसके नाम का संकल्प लेकर के जब भागवत जी का पाठ करेंगे, आप देखिएगा आपके पुत्र को आज क्या आगामी कितने वर्षों तक कोई रोग आदि व्याधि स्पर्श नहीं कर पाएगी। पहले दिन में तिलक करने के लिए गया तो 4 ब्राह्मणों को तिलक करने के बाद ही बेहोशी आने लगी, ऐसी स्थिति हुई, और 108 ब्राह्मण बैठे थे। धीरे 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 करके करते सबको प्रणाम किया और सबसे प्रार्थना की कि भागवत जी की सेवा के लिए आपको आमंत्रित किया है कि मैं भागवत की सेवा कर सकूं, इस योग्य बन जाऊं, ऐसा आशीर्वाद आप सभी ब्राह्मण मुझे दीजिए। आप विश्वास मानेंगे, 7वें दिन जब पाठ पूरा हुआ और सभी ब्राह्मणों को यथा उचित दक्षिणा प्रदान की गई, 108 ब्राह्मणों ने दोनों भुजाओं से जब आशीष दिया, आज 6 वर्ष हो गए कथा करते हुए, कोई आदि व्याधि किसी प्रकार, छोटे मोटे रोग तो आते रहते हैं, लेकिन सर्व सुख है, उन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। भगवान यहां कह रहे हैं कि भयंकर विपत्ति जीवन में आती है, उस समय ब्राह्मण नौका का रूप धारण करके आता है, उस नौका में चढ़ जाओ, विपत्ति दूर हो जाएगी। तेषु दानेषु पात्रेषु, दान का पात्र कौन है? बोले पात्र को दान करो। पात्र कौन है? केवल ब्राह्मण पात्र है। श्रद्धयो, कैसे दान करो? बोले श्रद्धा से करो, अश्रद्धा से नहीं। श्रद्धा विहरितम यज्ञम तामसम परिचिक्षते, गीता में भगवान कहते हैं यदि आपने किसी को दक्षिणा दी, 100 रुपया भी दे रहे हो, अरे 100 की जो छोड़ो, 10 रुपया भी किसी ब्राह्मण को दे रहे हो ना, वो भी अश्रद्धा से दे रहे हो, तो 10 रुपया भी लगेगा नहीं। और श्रद्धा से 1 रुपया भी दान किया जाए तो वो भी कोटि करोड़ों के समान है। तेषु दानानि पात्रेषु, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भगवान कह रहे हैं सब यदुवंशियों से। और कैसे करेंगे? बोले बहुत श्रद्धा से करेंगे, खूब प्रेम से करेंगे। ब्रजीनानि तम तरिष्यामो दानेनो भिर्मार्णवम्।
हो सकता है कि हम इस भवाटवी से बच जाएं, जो श्राप हमको लगा है हम इससे मुक्त हो जाएं। सारे यदुवंशी खुश हो गए, बोले हाँ आपने बहुत बढ़िया उचित बताया। अरे महाराज अब जल्दी तैयारी करो, जल्दी चलते हैं, सौराष्ट्र चलेंगे, शंकर जी की अर्चना करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, हमारा श्राप दूर होना चाहिए बस। भगवान बोले चलो अब सब लोग जाओ अपने अपने घर, तैयारियां करो जाकर के। सारे यदुवंशी चले गए, लेकिन एक कोने में बैठा उद्धव और घूर रहा है भगवान को। यहां पर शब्द क्या लिखा है, नित्यम कृष्ण मनुव्रत। ध्रुव जी की स्थिति कैसी है? बोले ध्रुव जी कोने में बैठते हैं और बिना पलक झपकाए हुए कन्हैया को देखते रहते हैं। ठाकुर जी के नेत्र कैसे चल रहे हैं, ठाकुर जी के होठ कैसे घूम रहे हैं, ठाकुर जी की मुखाकृति क्या कह रही है, हाथ कैसे उठ रहा है, नीचे कैसे जा रहा है, उठ कैसे रहे हैं, बैठ कैसे रहे हैं, लेटे कैसे, एक एक छवि का दर्शन करते हैं श्री उद्धव जी महाराज। अच्छा एक बात बताएं, जब आप किसी को निरंतर इस प्रकार देखते रहते हो तो उसकी स्थिति का अनुभव होने लग जाता है। उसको कब क्रोध आ रहा है, वो कब प्रेम से बात करेगा, कब शांत मुद्रा में है, कब प्रसन्न मुद्रा में, आपको पता चल जाता है। जैसे कई बार बेटा कोई गलती कर दे और पिता के पास जा रहा हो और माँ को पता हो कि पिता का मूड ठीक नहीं, वो पहले ही बेटा को रोकती, अभी मत जा, उनसे बात मत कर। बोले क्यों? अभी मूड ठीक नहीं लग रहा उनका मुझे, कल जब सुबह नाश्ता कर लेंगे ना तब बात करियो। क्योंकि उसको पत्नी को पता है कि मेरे पति का मूड कब ठीक होता है। जैसे हम बालक हैं, हम जब स्कूल नहीं जाना होता था तो मम्मी को कैसे मनाऊंगा, तो मम्मी भोजन करने के बाद में रात्रि में शयन से पहले, भोजन करने के बाद और सोने से पहले के बीच का जो समय है, इसमें हमारी माता जी होती थी आलस में, और उस समय उनसे जो कह दो वो सबकी हाँ बोल देती थी। उस समय जाते थे, मम्मी हाँ कल स्कूल नहीं जाना, तो कहती 2-3 बार, क्यों नहीं जाना? पड़ेगा नहीं तो रिक्शा चलाएगा, फिर तांगा चलाना पड़ेगा, टेम्पू चलाना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं तो अच्छा ठीक है ना परसों चला जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा। बोले क्यों नहीं जाएगा? अरे वो इंग्लिश का होमवर्क पूरा नहीं हुआ, फिर मैम मेरे को मारेगी। अब आपके बेटे को कोई मारे अच्छा लगता है आपको? ऐसे करके थोड़ी चुपड़ी हुई बातें करते तो फिर माँ बोलती अच्छा ठीक है परसों जाएगा ना? बोले हाँ जाऊंगा। कल की छुट्टी कर लूं? बोले कर ले, हो जाती छुट्टी। तो व्यक्ति का जब बहुत आप अनुसरण करते हैं, बार बार उसके मुखाकृति को देखते हैं, उसके नैन नक्शों को देखते हैं, तो आपको उसका अनुभव होने लग जाता है कि ये कहां तक कहें, कोई झूठ बोलता है ना और उसका आप बार बार दर्शन करते रहते हो और वो झूठ बोल रहा है तो उसका झूठ भी समझ आ जाता है। आप तब तो कुछ नहीं कहते, बोले देखो झूठ बोल रहा है सबके आगे, आपको अंदर से पता होता है कि जरूर कोई बात है। अब ट्विस्ट क्या है इस कथा में सुनो। उद्धव जी महाराज उठ के नहीं गए, सारे यदुवंशी चले गए, भगवान बैठे। भगवान बोले उद्धव तुम क्यों नहीं गए? कितनी शोक की बात है ना, हमारे यदुवंश को श्राप लग गया। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे तो बताना ही पड़ेगा कोई ना कोई उपाय। उद्धव जी महाराज उठ करके जाते हैं और भगवान से कहते हैं, बोले कि आपको ब्रजवासियों ने चोर कहा, लेकिन उनको झूठा भी कहना चाहिए था। आपसे बड़ा झूठा नहीं है दुनिया में कोई। मजाक में कह रहे हैं, विनोद में कह रहे हैं। भगवान बोले ऐसा क्यों बोलते हो भाई? पत्थर की नारी, उसको श्राप लगा वो पत्थर बन जाए।
केवल आपकी चरण के रज के कण उस पर पड़ गए, तुरंत सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। जो क्षमता आपके चरण की रज के कण में है, वो क्षमता इतनी है कि किसी के श्राप को वो दूर कर सकती है। और यहां पे आप पूरी रामायण बांच रहे थे 1 घंटे से, वहां जाएंगे सौराष्ट्र में ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, उससे हमारा श्राप दूर होगा। आप यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दो ना तो सबके श्राप दूर हो जाएं, और यहां पे आप इतनी बड़ी बड़ी कथाएं सुना रहे हो। और रही बात, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, ये जितने भी श्राप हैं, जितने भी सूतक पातक, ये सब कुछ हैं, ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई स्थानों पर लगते हैं, लेकिन द्वारिका को विश्वकर्मा ने बनाया। यहां पे कोई श्राप नहीं लगता किसी को। भगवान तुरंत गए उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप, बोल मत। ये गूढ़ रहस्य तुझको कैसे पता? ये तुमको कहां से पता चला कि यहां द्वारिका में श्राप नहीं लगता किसी को? तब यहां कहते हैं, श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं उद्धव की मनस्थिति का, नित्यम कृष्ण मनुव्रतम। वो नित्य कृष्ण को देखते रहते हैं, देखने मात्र से उनके हृदय की भावना उनको पता है। उद्धव जी जानते हैं, बोले श्राप लगा नहीं है यदुवंशियों को, आप समुद्र पार करके सौराष्ट्र में ले जाओगे, वहां जैसे ही ये लोग उतरेंगे नाव से, वो ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि है, वहां उतरते ही इनको श्राप लग जाएगा। मैं सब जानता हूं। आप इनको श्राप लगवाने ले जा रहे हो, श्राप दूर करवाने नहीं ले जा रहे हो। इसके पीछे भी कारण है कि द्वारिका में श्राप सूतक पातक क्यों नहीं लगते। द्वारिका छोटी मोटी नहीं है। द्वारिका जो समुद्र में डूबी थी, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा था। श्रीमद् भागवत में द्वारिका कितनी बड़ी है उसका कैसे पता बताया गया? बोले द्वारिका में यदुवंशियों के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, एक कक्षा में 50 बच्चे पढ़ते हैं, उन 50 बच्चों को एक अध्यापक पढ़ाता है। ऐसे द्वारिका में 50 करोड़ अध्यापक हैं, तो सोचो बालक कितने होंगे। यदुवंश छोटा नहीं था, बहुत बृहद था, विशाल था। द्वारिका में नित्य ही कोई ना कोई शोक मनता रहता था। अच्छा, एक ही खानदान होता है ना, तो कई बार क्या होता है, जैसे कि हमारे दादा के सबसे छोटे भाई, उनके घर में भी कोई यदि सूतक पातक होता तो हमको भी करना पड़ता है ना, क्योंकि दादा का परिवार तो एक ही था। आज भगवान रुक्मणी जी को कहते आज कोई बढ़िया पकवान बना, बोले आज पकवान नहीं बनेगा। बोले क्यों नहीं बनेगा? बोले हमारे यदुवंश में वो वाले भैया है ना, उनके घर में कोई माता जी पधार गई। भगवान बोले रोज हमारे घर में कोई ना कोई, कभी किसी के बालक हो जाता है तो सूतक वो हो जाते हैं सोबर, कभी कोई वृद्ध माता जी पधार जाते सूतक हो जाते, कोई उत्सव मन ही नहीं पाता। रुक्मणी जी बोली मेरी क्या गलती, आपका यदुवंश है ही इतना बड़ा। तो भगवान ने फिर ये नियम बना दिया, बोले ब्रह्मा जी ये सूतक पातक श्राप महामारी आदि आदि जो ये आपने अपने बनाई हुए स्थानों के लिए जितने भी दोष बनाए हैं, ये आपके स्थान पर रहेंगे। ये भूमि विश्वकर्मा ने बनाई है, यहां पर कोई प्रवेश ना करे। तो द्वारिका में बालक का जन्म हो चाहे किसी का मृत्यु हो, वहां सूतक पातक नहीं होते थे। अब होते हैं। अब वाली तो ब्रह्मा की है। पहले जो द्वारिका थी, जो विश्वकर्मा ने बनाई थी, वहां नहीं था ये नियम। तो जहां पर कोई दोष नहीं है तो वहां पर श्राप कैसे आ सकता है? यदुवंशियों को श्राप लगा ही नहीं। भगवान ने जबरदस्ती श्राप उनको लगवाया सौराष्ट्र ले जाके। और एक बात बताएं, सबको श्राप लगा, केवल उद्धव को नहीं लगा, क्योंकि भगवान उद्धव को लेके ही नहीं गए। भगवान उद्धव से कहने लगे उद्धव मैं सबको लेकर के जाऊंगा, लेकिन तुम यहीं रहोगे।
उद्धव कहने लगे, बोले प्रभु इस प्रकार मेरे साथ आप क्यों कर रहे हैं? मैं आपके बगैर एक क्षण भी नहीं जी सकता, एक क्षण भी आपके बगैर रहना मेरे लिए दुष्कर है, और आप ऐसे में मुझे कह रहे हैं कि तू यहीं पर रहे। नाहं तवांग्रि कमलम प्रतहन्यदीश्वरम्, नाहं तवांग्रि कमलम क्षणार्धपि केशवम्। मैं एक क्षण भी आपके चरण कमलों के बिना नहीं रह सकता कन्हैया। जिएंगे तो आपके साथ, मरेंगे तो आपके साथ, आपके बगैर एक क्षण भी नहीं रहेंगे।